नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज बात एक बिहार के विश्वविद्यालय की। यूं तो बिहार के विश्वविद्यालय में चाहे वो शैक्षणिक व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने के लिए जनता से लेकर, जनप्रतिनिधि से लेकर, छात्र से लेकर, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर, आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर तमाम लोग लगे हुए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर कुलाधिपति, मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, सबको शिकायत पत्र भेजा गया है। और शिकायत पत्र ऐसा वैसा नहीं, पुख्ता प्रमाण के साथ जो भी भ्रष्टाचार इस विश्वविद्यालय में हो रहे हैं उसको देखते हुए ये पत्र भेजा गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी संस्था इस कुलपति के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। आखिर इसको क्या समझा जाए? क्या ये कुलपति इतने मजबूत हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने आगोश में ले लिया है, अपने घेरे में ले लिया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार कहीं होता है, कोई शिकायत करता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर क्या कहा जाए? केंद्र से लेकर राज्य सरकार, तमाम सरकारें कहती हैं कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अब समझ लीजिए इस बात को, जीरो टॉलरेंस। लेकिन इतना पुख्ता सबूत होने के बावजूद कोई कार्रवाई न हो तो आप समझ लीजिए कि व्यवस्था कहां जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले यह बता दें कि ये जो कुलपति हैं वो बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे आए तो हैं अयोध्या से, और मुजफ्फरपुर का इलाका जनकपुर क्षेत्र ही माना जाएगा। एक समय भगवान राम भी आए थे इस इलाके में, जनकपुर में, अयोध्या से, और एक डॉक्टर हनुमान प्रसाद आए हुए हैं। इनके शिकायत, इन पर जो आरोप है उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। सैकड़ों तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति और उनको नियमित कर देना। यही नहीं, जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था, विश्वविद्यालय सब कुछ बंद, उस दौरान इन्होंने 52 नए कार्यालय महाविद्यालयों को उन्होंने एनओसी दिया, उन्होंने खोले, बल्कि महाविद्यालय, माफ कीजिएगा, महाविद्यालय खोले। तो इस तरह के कारनामे उन्होंने किए हैं। जो फार्मेसी कॉलेज होता है, फार्मेसी कॉलेज, उसको खोलने का अधिकार इस विश्वविद्यालय को नहीं है। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय ही फार्मेसी कॉलेज खोलने की उसके पास हम कह सकते हैं कि अधिकार है। लेकिन इन्होंने इस अधिकार के बियॉन्ड जाकर और फार्मेसी कॉलेज खोलने की इजाजत दी, एनओसी दिया। तो ये तमाम तरह के आरोप हैं और सबके पक्के सबूत भी रखे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि आखिर पूरी व्यवस्था क्या ध्वस्त हो चुकी है? और इसी को देखते हुए जब शिकायतकर्ताओं ने देखा कि यहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर मामला हाईकोर्ट में गया, पटना हाईकोर्ट में, और पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया। पटना हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई की और उसके बाद इस पूरे मामले को लोकायुक्त से जांच कराने का निर्देश दिया है। लोकायुक्त को 4 महीने में जांच करके अपना नतीजा देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भ्रष्टाचार का मामला तो अलग है, लेकिन डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे पिछले 18 महीनों से बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। लेकिन इन 18 महीनों में एक दिन भी वो अपने कार्यालय नहीं गए हैं। वो अपने घर से ही कार्यालय चलाते हैं। सारी व्यवस्था जो विश्वविद्यालय की रही सही व्यवस्था थी वो भी ध्वस्त हो चुकी है। यही नहीं, छात्र उनके खिलाफ, उनको हटाने के लिए बल्कि हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और हजारों छात्रों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। एक कुलपति की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती है और 18 महीने बीत चुके हैं इनके। इतनी शिकायतें हैं
और शिकायत की लिस्ट और काफी लंबी है। एक शिकायत का मैं हल्का जिक्र करना चाहूंगा। एक डॉक्टर अमिता शर्मा है, शिक्षिका हैं, भौतिकी विज्ञान की शिक्षिका हैं वो, लेकिन उन पर कुलपति साहब इतने मेहरबान हैं कि 10-10 पोस्ट, तमाम सीनियर प्रोफेसर के रहते हुए 10-10 पोस्ट उनको दिए गए हैं। वो सीसीडीसी भी हैं, वो गणित विभाग की एचओडी हैं, जबकि वो भौतिकी की प्रोफेसर हैं। तो इस तरह के इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल व्यवस्था पर है कि आखिर भ्रष्टाचार अगर होता है तो फिर आम जनता या जनप्रतिनिधि शिकायत करने जाएंगे तो कहां जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।